श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, जो कि वर्ष में केवल 2 बार ही प्राप्त होती है, सावन के माह में एवं पौष शुक्ल पक्ष में। और सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी क्या महत्वता है, और इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए आपको बेलपत्र की माला बनाकर समर्पित करने का उपाय जानेंगे आप। और साथ में ही संतान प्राप्ति के लिए, जैसा कि इसका नाम ही है पुत्रदा एकादशी, तो यह वंश की वृद्धि करने वाली होती। तो यह दोनों उपायों को आप जानेंगे, इसकी महत्वता को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यदि आप इस प्रकार की वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई आवश्यक एवं ज्ञानवर्धक बातें आप स्किप कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि कुछ उपयोगी लगता है, आपको लाभप्रद लगता है, तो और लोगों तक यह उपाय और वीडियो शेयर किया करिए। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसे पूछने का प्रयास किया करिए कमेंट बॉक्स में, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी, जो कि सावन माह की जो एकादशी तिथि होती है, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कहलाती है। तो इसका क्या महत्व है, देखिए सबसे पहले आप महत्व समझेंगे तो आपको उपाय के प्रति श्रद्धा होगी और विश्वास उत्पन्न होगा। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि इस दिन माता सती ने भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए 108 बेलपत्र की माला सिद्ध करके बना करके भगवान शंकर को समर्पित करी थी। पुत्रदा एकादशी जो सावन शुक्ल पक्ष की थी, तो भगवान शंकर उन्हें पति स्वरूप में मिले थे और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। साथ में ही इसी दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए 108 तुलसी की पत्तों की माला बना करके भगवान विष्णु को समर्पित करी थी। तो उन्हें भगवान विष्णु पति स्वरूप में प्राप्त हुए थे। शास्त्र वर्णन करते हैं हमारे पुत्रदायिका या पुत्रदा एकादशी के दिन, जो सावन शुक्ल पक्ष में हो या पौष शुक्ल पक्ष में पड़ती है, उस दिन घर के बड़ों को, माता पिता हो या जेठ जेठानी हो या फिर घर के कोई अन्य व्यक्ति हैं, चाचा हैं, चाची हैं, तो शास्त्र कहता है कि उनको कुछ पीली वस्तु का दान करना चाहिए। आप पीला फूल दे सकते हैं, पीली चने की दाल दे सकते हैं, उन्हें भेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोई पीला वस्त्र दे सकते हैं, अर्थात पीली मिठाई, पीला अनाज, पीला पुष्प, पीला वस्त्र, कुछ भी दान करें, परंतु आपको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए पुत्रदा एकादशी के दिन। क्योंकि यदि अपने घर के बड़े लोगों को आप इस दिन पीली वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें भेंट करते हैं, तो फिर घर में कोई बड़ी बीमारियां प्रवेश नहीं करती। यह बहुत बड़ा विशेष एवं महत्वपूर्ण महत्वता है पुत्रदा एकादशी के दिन, जिसे सभी को करना चाहिए और ध्यान स्मरण में अपने लाना चाहिए कि इसकी क्या महत्वता है। तो यदि आप अपने घर के बड़ों को दान करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, तो करिएगा। और घर के बाहर के लोगों को आपको नहीं करना है, आपके घर के अंदर ही हमेशा हम दान करते हैं जो, तो अन्य व्यक्ति को करते हैं, बाहरी व्यक्ति को करते हैं, ज़रूरतमंद को करते हैं। परंतु एक दान ऐसा भी है जो घर के बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अर्थात माता पिता के सम्मान के लिए करते हैं, और जो हमारे घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर रखते हैं, प्रवेश नहीं करती हैं। यदि आप इस दिन पीली वस्तु का दान अपने घर के ही, परिवार के ही लोगों को करना है, बाहरी व्यक्तियों को नहीं करेंगे। तो यह इसकी महत्वता है। तो पुत्रदा एकादशी जो होती है साल में 2 बार ही पड़ती है। एक तो सावन के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन पड़ती है पुत्रदा एकादशी, दूसरी पौष माह के क्रम में आती है। तो यह दोनों पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी जो होती है वो संतान की वृद्धि करने वाली होती है। तो चलिए सबसे पहले अब हमने महत्व जान लिया, अब हम जान लेते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय, जो कि इस प्रकार है। देखिए आपको क्या करना है, पहले ही बताया है कि माता सती ने और माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए, भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुलसी की माला और बेलपत्र की माला बना करके भगवान शंकर को माता सती धारण कराती हैं और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी धारण कराती हैं। तो यदि आपकी कोई कामना है, आपका कोई धन है अटक गया है, या फिर कोई कार्य है आपका जो बहुत समय से नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है, तो आपको शुक्ल पक्ष की जो सावन मास की पुत्रदा एकादशी, या फिर आप पौष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन
दिन आप 108 बेलपत्र की माला बनाइए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र की जब हम माला बनाते हैं और तुलसी की माला बनाते हैं तो उसमें सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु पीछे की ओर जो डंडी होती है बेलपत्र की और जब तुलसी का ऊपर से आप पत्र तोड़ेंगे तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उस पत्ती पर ही धागे को कलावे को बांध कर करके माला को सिद्ध कर करके फिर ठाकुर जी के चरणों में और देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। तो यदि 108 बेलपत्र की माला आप बना लेते हैं और पुत्रदा एकादशी सावन माह के जो इस बार तो संयोग भी बहुत अच्छे प्राप्त हुए हैं, तो बनाकर यदि आप किसी कामना से समर्पित करते हैं, धन अटक गया है उसकी प्राप्ति के लिए, या आपके पास धन ही नहीं है उसकी कामना के लिए आप समर्पित करते हैं, या फिर आपकी कोई अन्य समस्या है उस समस्या की कामना पूर्ति के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव को आप समर्पित करते हैं 108 बेलपत्र की माला सावन के माह की एकादशी पर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत एवं शास्त्र प्रमाणित बातों का वर्णन पूज्य गुरुदेव करते हैं। चलिए जान लेते हैं हम अगले उपाय को, जो कि संतान प्राप्ति का उपाय है। तो यदि मान लीजिए कि किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की संकट आपके जीवन में परेशानी है संतान प्राप्ति को लेकर के, तो भगवान शंकर के मंदिर में, जैसे कि मैंने पहले ही वर्णन किया है कि श्रावण माह और पौष माह की शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी होती है यह वंश की वृद्धि करवाती है, अर्थात यह पुत्रदा नाम ही है। तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का और भी विशेष महत्व है, क्योंकि ये भगवान देवाधिदेव का प्रिय श्रावण माह होता है और एकादशी दोनों का मिलन हो जाता है सावन के माह में, हरि और हर का। तो इस दिन यदि आप क्या करेंगे कि भगवान शंकर के शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके, जैसे आप साधारण रूप से सामान्यतः हर समय पूजन करते हैं, तो आपको पूजन करना है शिवलिंग का, और साथ में आपको घर से एक कटोरी में घी लेकर के जाना है और एक कटोरी में थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध मिल जाए प्रयास कर लीजिएगा, नहीं मिलता है तब फिर आप भगवान को अपने भाव से जो भी मिले उसे समर्पित करिएगा। तो खीर बना करके आपको क्या करना है कि एक कटोरी में खीर और एक कटोरी में घी लेकर के जाना है। शिवालय में पहुंच करके आपको शिवलिंग का जैसे हमेशा पूजा करते हैं वैसे ही पूजन करेंगे। साथ में क्या करेंगे कि यह जो खीर की कटोरी और घी की कटोरी आप लेकर के गए हैं तो नीचे ही रख दीजिएगा, भगवान शिवलिंग के पास में, जलाधारी पर नहीं रखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं जलाधारी के ऊपर ही रख देते हैं, पुष्प रखते हैं आप तो श्रेष्ठ है, परंतु फल, दूध के पैकेट या फिर किसी अन्य सामग्री को, जैसे कि सिक्के हो गए, दिए हो गए, नारियल यदि जलाधारी पर रखते हैं गोल माता पार्वती के हस्तकमल पर, तो हमारे घर के कार्य टलते रहते हैं और पूर्ण नहीं होते, क्योंकि जलाधारी पर भार बढ़ता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यह मेरे मन के भाव नहीं, पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित बातें हैं जो आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, कटोरी घी की और खीर की नीचे रख देंगे वहाँ पर, और क्या करेंगे कि भगवान शंकर की चौखट पर एक घी का लंबी बाती का आप दीप लगाएंगे। देखिए आप यह संतान प्राप्ति की कामना से उपाय कर रहे हैं, जो कि आपकी वंश की वृद्धि करता है। तो भगवान शंकर के जब शिवालय में आप वंश वृद्धि के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे तो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। हालांकि वैसे भगवान शंकर के मंदिर में माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों होते हैं, तो लंबी बाती का भी प्रयोग किया जाता है और गोल बाती का भी प्रयोग किया जाता है दीप प्रज्वलित करने के लिए। परंतु संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि या फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर पितरों के भाव से आप भगवान शंकर के लिए बाती का निर्माण करते हैं और प्रज्वलित करते हैं, तो लंबी बाती का प्रयोग हमेशा ध्यान रखकर किया करिए। तो चौखट पर आपको एक घी का लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। अब देखिए शिवालय के अंदर आपने पूजन किया, दोनों कटोरियाँ रख दी आपने घी की और खीर की। अब आपको क्या करना है, वहीं पर दो बेलपत्र आपको उठा लेनी है, एक बेलपत्र आपको उठा करके लाना है और चौखट पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। वंश वृद्धि के लिए झोली फैलाकर कामना करेंगे और उसी चौखट पर जहाँ पर आप पहले दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, फिर आप उस बेलपत्र को, दो बेलपत्र उठा करके शिवलिंग से लेकर के आपको शिवालय से बाहर चौखट पर आना है। अब क्या करेंगे, एक बेलपत्र आप स्वयं खा लीजिए, दीप प्रज्वलित आपने कर दिया है, और झोली पसार कर संतान प्राप्ति की कामना करिए। और एक बेलपत्र जो आप लेकर के आए हैं उसे ले करके घर आइए और अपने पति को उस बेलपत्र को खिलाती हैं आप।
तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, संतान प्राप्त होती ही है, यह निश्चित है। परंतु आपको बस ध्यान रखना है, चौखट पर जब आप दीप जलाएं उससे पहले ही बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से उतारकर आप शिवालय के बाहर आएंगे और बाहर आकर के चौखट पर दीप प्रज्वलित करेंगे लंबी बाती का, और फिर उसी स्थान पर आप प्रार्थना करके झोली पसार कर भगवान का संतान के रूप में उस बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप आप स्वयं खा लेंगे और दूसरी बेलपत्र अपने घर ला करके अपने पति हस्बैंड को आप खिलाएंगे तो आपको निश्चित ही पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो झोली बाबा अवश्य भरते हैं। तो यह महत्व था पुत्रदा एकादशी का, संतान प्राप्ति मनोकामना पूर्ति का उपाय आपने जाना। साथ में थोड़ी और महत्वता बताना चाहूँगी कि पुत्रदा एकादशी जो है इसी दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने श्रीमद् सुबोधिनी भागवत का निर्माण किया, उन्होंने रचना करी है, उन्होंने अपने मन रूपी भाव को जब वैष्णव होते हैं, जब अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी चित्रवृत्ति को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, पवित्र भाव होते हैं जिन वल्लभाचार्य, जिन वैष्णव जन की, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो पवित्र एकादशी के दिन ही वल्लभाचार्य जी ने श्री जी बाबा अर्थात गोवर्धन बाबा को पवित्रा पहनाया था। पवित्रा से मतलब ही है कि उन्होंने अपनी चित्रवती को, अपने विचारों को, अपने शुद्ध और पवित्र भावों को उनके चरणों में अंगीकार कराया था। इसलिए पुत्रदा एकादशी का नाम हम पवित्रा एकादशी के नाम से ही जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको सावन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है पुत्रदा एकादशी तो कहते ही हैं, साथ में इसे पवित्रा एकादशी इसी कारण से कहते हैं क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जिन्होंने बड़े से बड़े पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण जो वर्णन वेद व्यास जी ने किया था, उसी प्रकार श्रीमद् सुबोधिनी भागवत का वर्णन किया था उन्होंने, इसीलिए इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, लाभप्रद रहा होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए उपाय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।